नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, विभाग ने किया आदेश जारी। भर्ती नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहां पर किस प्रकार से ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती होने वाली है, क्या प्रक्रिया रहेगी, इन सब के बारे में आपके नियम जारी कर दिए गए हैं। तो कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इन सब के बारे में आगे आपको जानकारी दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, भर्ती नियम में बदलाव करने के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और यहां पर तमाम जानकारी आपको आगे दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत भर्ती होती है, जिसके तहत ये आदेश जारी किया गया है 22 अगस्त 2023 को। इसमें मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तों के नियम में संशोधन किया गया है। अब क्या क्या परिवर्तन इसमें किए गए हैं, यहाँ पर नीचे आपको तमाम जानकारी दी गई है। संशोधन का प्रारूप, अब क्या क्या प्रारूप रहेगा या फिर क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग में उपखंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए। अर्थात यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। पहले ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब इसे यहाँ पर ऑनलाइन किया गया है, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी सहित विहित प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध होगा। इन विज्ञापन को डाउनलोड किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा और संबंधित जिले की जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालयों सहित सभी सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो पहले ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई थी। जनपद पंचायत से या फिर आपके जिला पंचायत से आपको जानकारी प्राप्त होती थी, सभी जगह पर पोर्टल पर आदेश चिपकाए जाते थे, उसके बाद आपकी प्रक्रिया कराते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। यहाँ पर पोर्टल की जानकारी आपको दी गई है, पंचायत दर्पण पोर्टल। तो इस पोर्टल का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सारी अपडेट आपको भर्ती को लेकर मिल जाएगी। तो इस पोर्टल को लगातार आप लोग चेक करते रहें, क्योंकि भर्ती नियम में बदलाव कर दिया गया है और ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो बहुत जल्द आगे आपको भर्ती भी देखने मिल सकती है। इसके अलावा और आगे क्या जानकारी आपको दी गई है, आगे आप देखें। संबंधित जिला स्थानीय समाचार पत्रों में विहित प्रारूप में एक विज्ञापन के माध्यम से इस आशय की संक्षिप्त सूचना जारी करेगा, जो विस्तृत दिशा निर्देश विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायत सचिव भर्ती खंड में उपलब्ध हैं। तो इसी के आधार पर आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगला पॉइंट है, आवेदक केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। तो पहले आपको अपनी जनपद पंचायत में जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन के सिवाय किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग की संबंधित जिले की मतदाता सूची में विज्ञापन वर्ष की प्रथम जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। तो आपको उस जिले का निवासी होना जरूरी है जिस जिले में आप पंचायत सचिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग के आधार पर प्रवर्गवार अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगला पॉइंट है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनंतिम प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार तैयार सूची को जिला पंचायत के सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाशन की तारीख से 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस प्रकार की आपत्तियों के निराकरण करेगी और 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर अंतिम चयन सूची तैयार करेगी और वह जिला पंचायत के सूचना पटल के साथ साथ विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी आगे भर्ती होने वाली है। समान अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी, लेकिन पहले गृह पंचायत में नियुक्ति मिलती थी, लेकिन अब इस नियम में यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। अब आप अपनी पंचायत में नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मूल निवास के प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता सूची में नाम मान्य किया जाएगा। तो आपका जो मतदाता सूची है या फिर जो आपका मूल निवास है, उसमें जो आपका पता होगा उसी के आधार पर आपका मूल निवास मान्य किया जाएगा। अगले बदलाव यहाँ पर किए गए हैं,
कुल रिक्त पदों के 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो 50% की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले कर चुके हैं और इसी के आधार पर इतने पदों पर इनको आरक्षित किया गया है। प्रवीण सूची के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 25% की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। तो 25% की वेटिंग भी इसमें रखी जाएगी, जिसके बाद अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो उनकी जगह उनकी वेटिंग क्लियर की जाएगी, या फिर कोई किसी और अन्य कारण से बाहर होता है तो उनकी जगह वेटिंग क्लियर की जाएगी। तो इस प्रकार से अब आपकी यहाँ पर प्रक्रिया होने वाली है। चूंकि अभी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में बिल्कुल आपको विज्ञापन देखने मिल सकता है और इसको लेकर भर्तियां आपकी आ सकती हैं, क्योंकि नियम को लेकर आपका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। तो चलिए आगे जैसी भर्ती को लेकर अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।